वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के बारे में। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का, फिर डाला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के जितने भी केसेस होते हैं एडमिशन ऑफ चैप्टर में। जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो प्रॉफिट शेयरिंग किस किस तरीके से निकाला जाता है और कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब मैंने आपको डाल दिया है। जो नहीं देखें वो देख लेंगे, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा ईज़िली आपके पास उसका नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहने का मतलब है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो कुछ ना कुछ अपना जो एग्जिस्टिंग पार्टनर या जो पुराने पार्टनर हैं उनको अपना हिस्सा त्याग करना पड़ेगा। जैसे ऑन एडमिशन द न्यू पार्टनर बिकम्स इंटल टू ए शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ऑन द न्यू पार्टनर जैसे ही एडमिशन लेता है और भविष्य में वो अपना प्रॉफिट लेगा ऑफ द फॉर्म से, देयरफॉर ओल्ड पार्टनर हैव टू मेक ए सैक्रिफाइस टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ ए न्यू पार्टनर। और पुराना पार्टनर जो है नया पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करता, अपने रेशियो का त्याग करता है। ठीक है, द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर have agreed to sacrifice their share in profit in favor of a new partner is now as the sacrificing ratio। कहने का मतलब है, जब वो पुराने पार्टनर नए पार्टनर के आने पे अपने हिस्सा का जो भाग छोड़ने को तैयार होते हैं प्रॉफिट में से नए पार्टनर के लिए, उसको सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका भी केस है। पहला केस क्या है, व्हेन द शेयर ऑफ द इनकमिंग यानी न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट मेंटेनिंग द डिटेल ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर। कहने का मतलब है कि जब एक नया पार्टनर आए और उसको बिना मेंटेनेंस डिटेल के कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा ओल्ड पार्टनर का और न्यू रेशियो निकालना हो। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, इफ एज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन में आप आराम से मान लीजिएगा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। चलिए कैसा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी एक पार्टनर हैं जो 2 और 1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते हैं, और सी इज एडमिट एज ए न्यू पार्टनर। सी एक नए पार्टनर के रूप में एडमिट होता है। 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको केस 1 याद होगा प्रॉफिट शेयरिंग का। जैसे उसे ही क्वेश्चन है कि वो एक नया पार्टनर आता है जो 1/4 हिस्सा लेगा प्रॉफिट में से। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारा जो सी जो पार्टनर है उसका क्या है, देखिए सी शेयर्स कितना हो गया मेरा 1/4। ठीक है, तो एज सैक्रिफाइस। मैंने ट्रिक क्या बताया है आपको, कि ट्रिक बताया है ना अभी, कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो मेरा ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। देखिएगा वही आएगा 1/4 इंटू इसका हिस्सा है मैं 2:1 को हम लिख सकते हैं 2/3। 2/3 कैसे होगा देख लीजिए, 2:1 है ना, 2 + 1 = 3, तो इसको 2/3 और 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कट 2 1/6। बी शेयर्स, बी सैक्रिफाइस, बी कितना सैक्रिफाइस करेगा, देखिए 1/4 इंटू 1/3 नहीं कटेगा, 4 × 12 1।
इसको अब लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए 1/6:1/12, एलसीएम ले लेंगे 12, 12 को 6 से डिवाइड करें 2, 2:1, मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 2:1। मैंने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में जो मेरा ओल्ड रेशियो होगा वही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। यहाँ कितना आया 2:1 आया, ओल्ड रेशियो भी मेरा 2:1 था, डन। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन आए तो आप बनाना पड़े तो बना के ही दिखाना होगा, 2 नंबर 3 नंबर वाले में जो सब्जेक्टिव। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो जो ओल्ड रेशियो है वही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 का था व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अलग हो। जैसे कह रहा है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। टी ज्वाइन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, आर गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एस गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर टू द न्यू पार्टनर। यानी आर नया पार्टनर को कितना 1/4 देगा, ठीक है, और ये कितना देगा। तो अब चलिए इसको बनाते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा 5:3। इसको लिख सकते हैं 5/8, 3/8। आर गिव्स कितना है 1/4 ऑफ हिज शेयर्स टू टी को देगा। तो आर सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, आर सेक्रीफाइस, आर का सेक्रीफाइस कितना 5/8 इंटू 1/4, तो 8 चौके 32, 5/32। एस gives 2/5 of his शेयर्स टू टी। तो एस सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, एस सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 3/8 इंटू 2/5, 3 दूनी 6, 5 40, ठीक है। तो अब इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल टू 5/32 1:40। एलसीएम ले लीजिएगा तो आएगा कितना 160, 5 बार में 25, 32 को 60 से डिवाइड 160 को 32 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 5 25, ये 4 बार में 6 चौके 4 बार में 6 चौके 24। तो आ गया मेरा कितना 25:24, ठीक है। आंसर आ गया मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब देख रहे हैं हम लोग केस 3। केस 3 क्या कहता है, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर एंड द न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर आर गिवन। जब क्वेश्चन में सारा रेशियो दिया हुआ है, पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ हो और न्यू रेशियो भी दिया हुआ हो। तो चलिए क्वेश्चन बना रहे हैं, ए बी एंड सी आर इन अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1 रिस्पेक्टली। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं लिखे हैं, मान लिया कि ए बी सी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, 4/10, 1/10 मान लिए, और कुछ भी मान लेते हैं। डी एक नया पार्टनर आया, डी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, डी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है। तो डी जब न्यू पार्टनर हुआ तो मान लीजिए कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा
कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, डी एडमिट हुआ, ठीक है, एडमिटेड। तो न्यू रेशियो इजकल टू लिख देते हैं हम 3/12, 4/12, 1/12 और 4/12, ठीक है, हो गया। तब आपको सेक्रीफाइस न्यू रेशियो भी मालूम है, ओल्ड रेशियो भी मालूम है डी के एडमिट लेने के बाद। अब आप इसका न्यू रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आपको फार्मूला हम बता चुके हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको पता है ओल्ड रेशियो मेरा कितना है, ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो 5/10 माइनस 3/12, ठीक है। एलसीएम लीजिए तो 60, 12 में भी 60, 10 में 60, 6 बार में 6 पंचे 30, 5 बार में बनती है 15, 15/60 आ गया। इसका लेते हैं बी का 4/10 माइनस 4/12, 60, 24 चौके 20, 4/60। सी का 1/10 माइनस 1/12, 60, 6 माइनस 5, 1/16। तो सेक्रीफाइस रेशियो आप लिख सकते हैं 15:4:1, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक तीसरा टॉपिक जिसमें आपको न्यू रेशियो भी दिया हो और ओल्ड रेशियो पे दिया हो। अब केस 4 देखते हैं हम लोग। केस 4 क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर हैं जो 3-2 में रेशियो है। सी इज एडमिट 1/4 शेयर, सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अब ए और सी डिसाइड किया कि वो दोनों इक्वल फ्यूचर में इक्वल शेयर लेंगे। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको दोनों रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी, क्योंकि यहाँ न्यू रेशियो तो सिर्फ ए और बी का दिया है। ए और बी डिसाइड करेंगे फ्यूचर में वो दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। सी को कितना मिलेगा, 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ है, तो आपको रेशियो निकालना पड़ जाएगा भाई। तो सेक्रीफाइसिंग भी हम निकालेंगे और न्यू भी निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। सी गेट्स 1/4 शेयर which he acquires equally from A and B। तो ए सेक्रीफाइस निकालेंगे हम पहले। ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, 1/4 इंटू 1/2, तो 1/8। बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, 1/4 इंटू 1/2 इजकल टू 1/8। ठीक है, फोर रेशियो ऑफ ए एंड बी 1/8 यानी 1:1 इक्वल। ठीक है, ये हो गया मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जब आपको न्यू रेशियो निकालना हो तो वो भी निकल जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता ही चल गया है।
केस 5, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए कि अब ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो जब हम निकाल लेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे ही हम निकाल लेंगे तो न्यू रेशियो ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग को घटाएंगे, न्यू रेशियो मिल जाएगा। व्हेन ए न्यू पार्टनर गेट इक्वल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी केस 5 में क्या बोलता है कि जब न्यू पार्टनर गेट इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर करेगा तो क्या होगा, इन दिस केस द sacrificing ratio of old partners will be equal। इस तरह के क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का इक्वल होता है। ये है हमारा आज का टॉपिक था, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, के साथ बने रहें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।